जी स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बात करेंगे टिप्स और ट्रिक्स की जो एचटीएमएल पे काम करते हुए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चाहिए। उनकी कुछ बात कर लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा वक्तन फकदर जो हमारे मेन टॉपिक से हट के कुछ टिप्स जो है ना वो आपको देता रहूँ। इसमें सबसे पहले ये है कि ये जो पेज आपने बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये जो है इसको रन हमने किया तो ये आपको नजर आ रहा है। अगर इस तरह कोई भी पेज है, ये तो मैंने बनाया ना, अगर आपने किसी भी पेज का सोर्स देखना चाहते हैं कि उसने उसकी एचटीएमएल कोड क्या है, तो आपने राइट क्लिक कर रहे हैं और व्यू पेज सोर्स इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपको पेज का सोर्स नजर आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी पेज का ना सोर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ओपन करते हैं google.com। अब देखिए मैं देखना चाहता हूँ कि इसका जो पेज सोर्स है वो क्या है। राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स। अब देखिए जी, ये इसका कोड देखिए कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको देखने में तो नजर आ रहा है कि जी एक ही है, ये एक सिंपल सा पेज है, लेकिन इसका सोर्स कोड देखें तो ये काफी ज्यादा जो है ना इसमें ये चीजें हैं। तो अगर आपको फिलहाल जिन चीजों की समझ आ जाती है बस उतना ठीक है, बाकी आपने बहुत ज्यादा परेशानी होना कि ये कोड किस तरह का है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम जो है ना बहुत समझने के काबिल हो जाएंगे। ये देखिए उसी तरह स्टार्ट डॉक टाइप जो HTML और ये इमेज लैंग्वेज इंग्लिश है, फिर करेक्टर सेट है, ये सारा जो उसी तरह ही है। तो दरमियान में इन्होंने जो है ना कुछ एडवांस चीजें जो है ना वो लिखी हुई हैं। तो इस तरह आप पेज सोर्स देख सकते हैं। इसी तरह आप इंस्पेक्ट एलिमेंट है एक, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ये इधर साइड विंडो में ओपन हो जाएगा। अब आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें जिस पे आप क्लिक करेंगे ना, ये बॉडी पे माउस लेके गया हूं तो ये जो पूरा टैग है ये लेफ्ट साइड पे जो पेज है ना वो हाईलाइट कर देगा कि भाई ये जो टैग है इसकी बाउंड्री कितनी है। ये पी पे आपने माउस लेके गए हैं तो सिर्फ ये जो पैराग्राफ टैग है वो हाईलाइट हो गया। इस तरह आप इंडिविजुअल किसी भी लाइन पे क्लिक करके तो देख सकते हैं कि उसके अगेंस्ट जो पेज है वो किस तरह का बना हुआ है। और अगर आप पेज पे क्लिक करेंगे तो इधर से जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग HTML टैग है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नया पैराग्राफ अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इधर से राइट क्लिक करके एडिट एज HTML, तो यहाँ पे आप नया पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप नया पैराग्राफ चाहते हैं, दिस इज टेस्टिंग पैराग्राफ, तो इधर क्लिक करते हैं तो ये देखिए नया पैराग्राफ जो ऐड हो गया। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो नया पैराग्राफ ऐड हुआ ना ये सिर्फ इस पेज में ऐड हुआ है, ये ओरिजिनल जो फाइल है ना उसमें नहीं ऐड होगा। ठीक है कि नहीं। इसी तरह ये जो गूगल शीट है, इसमें ये लिखा हुआ है जी गूगल सर्च, इसको आप ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ओपन हो गया। अब अगर मैं इधर इस एरो पे क्लिक करके ना, अब देखिए अब जिस भी अब एलिमेंट पे आप माउस लेके जाएंगे तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कोड है राइट साइड पे वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका कोड हाईलाइट हो गया, ये देखिए। अब ये लिखा हुआ है गूगल सर्च, इधर गूगल सर्च की जगह मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी माई सर्च। तो अब ये देखें इधर ये माई सर्च हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो गूगल का पेज है वहां पे हो गया। ये जो गूगल का HTML कोड इधर आपके ब्राउजर में ओपन है ना, अब आपने लोकल जो कोड है उसमें चेंजेस कर लिए। तो इस तरह आप ये चेंजेस किसी भी एलिमेंट में कर सकते हैं। इसी तरीके से साइन इन के बटन को चेंज कर सकते हैं। इस गूगल को चेंज करना हो, लेकिन ये चूंकि इमेज है वो चेंज नहीं होगा। ये माई सर्च ये आपने चेंज कर दिया है तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ओरिजिनल फाइल में चेंजेस नहीं हो रही, ये सिर्फ आपकी लोकल HTML कॉपी में जो है वो चेंजेस हो रही हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप ये देखें इधर फाइल्स आपने ओपन की हैं, अब इसमें देखें जी जो मुख्तलिफ HTML फाइल्स इधर आपको नजर आ रही हैं और इधर आप उनका जो है कोड देख सकते हैं किसी भी फाइल पे क्लिक करके। अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने google.com लिखा था या आप yahoo.com लिखते हैं या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं जिसके मल्टीपल पेजेस हैं, तो उससे क्या होता है, अगर एक वेबसाइट में एक से ज्यादा पेजेस हैं तो कौन सा पेज सबसे पहले ओपन होता है। जिस तरह अगर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी है C++ में तो आपको याद होगा कि मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, उनमें से जो मेन फंक्शन है ना वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा होता है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट है उसमें मल्टीपल पेजेस हैं तो पहला पेज कौन सा ओपन होगा, तो याद रखिएगा index.html। वो जो ब्राउजर है वो देखेगा
कि google.com, गूगल की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर index.html के नाम से कौन सा पेज है, तो उस पेज को सबसे पहले ओपन करेगा। उसके बाद आप उस पर मुख्तलिफ पेज जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो index.html होता है। ऑल्दो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो आपने index.html के नाम से स्टार्ट करनी है, वो आपका मेन या होम पेज हुआ करेगा जी। उसके बाद ये बॉयलर प्लेट, वो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। और इसके अलावा जी आपको आज बताना था मैंने लाइव सर्वर के बारे में। फॉर एग्जांपल ये जो कोड है इसमें अगर आप चेंजेस करते हैं इसको, फॉर एग्जांपल आप आई टीच इन यूओजी, इधर मैं लिख देता हूँ जी गुजरात यूनिवर्सिटी। तो अब देखें जब आप इसको जाके इधर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज होगा। ये देखें आई टीच इन गुजरात यूनिवर्सिटी, रिफ्रेश करने से चेंज हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि आप जो ही लिखे तो साथ ही वो चेंजेस हो जाए, उसके लिए आपको लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और एक्सटेंशंस में जाना है, इधर जाके आपने लाइव सर्वर लिखना है, लाइव सर्वर, ये लाइव सर्वर। तो मैंने चूंकि ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है लिहाजा ये अनेबल है, वरना इधर ये इंस्टॉल का बटन जो है वो आ गया। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जो चीज़ इंस्टॉल नहीं है ना उसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी तो अब आप इधर से क्या कर सकते हैं, आप इसको लाइव सर्वर को ऑन कर सकते हैं जी। जब आप लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो इधर ये बटन है जी गो लाइव, आपने गो लाइव पे क्लिक करना है तो ये आप जो है वो लाइव हो जाएंगे। अब इस लाइव से क्या मुराद है कि ये देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, आई टीच इन, तो मैं लिख देता हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी। अब मैं जो ही इधर जाऊंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली गुजरात यूनिवर्सिटी हो चुका है, अब मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। तो ये फायदा है लाइव सर्वर का। तो अगर आप लाइव सर्वर करना चाहें तो आप लाइव सर्वर कर लें, अगर आपने बार बार रिफ्रेश करना है तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि लाइव सर्वर की ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा जी, इसके अलावा ये ऑप्शन है इसमें, फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट है, अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। ये देखिए मैंने इसको 3-4 दफा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये लाइन जो है ना वो एक बहुत बड़ी हो गई है। अब देखिए ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये रैप हो जाए, इसे कहते हैं वर्ड रैप। वो एक तरीका तो है कि आप एंटर की, तो देखिए एंटर की प्रेस करें, हर जगह पे जाके आप इसकी जो है ना एंटर की प्रेस करें तो ताकि ये एक पेज पे आ जाए। अब ये जो है ना ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, अगर ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी तो आप बार बार एंटर प्रेस करते रहेंगे, बाद में उसको एडजस्ट करना है तो दोबारा आप उसको बैक स्पेस करेंगे। तो इससे बेहतर है कि इसमें एक टॉगल वर्ड रैप की ऑप्शन होती है, आप उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट जी। ऑल्ट जी आपने प्रेस करना है तो वो जो एक लंबी लाइन है वो टॉगल हो गए तो इधर आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, टॉगल बटन एक यूज होता है बाज दफा, शायद आपको पता हो इससे पहले, जिस तरह कैप्स लॉक है। अब कैप्स लॉक जो होता है ना ये टॉगल बटन है। अब टॉगल बटन क्या होता है, इसको आप फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो इसका एक फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, दोबारा प्रेस करते हैं तो दूसरा फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ऐसा बटन जिसके दो ही फंक्शन है। कैप्स लॉक आप प्रेस करेंगे तो फिर आप जो भी लिखना शुरू करेंगे वो कैपिटल हो जाता है, दोबारा उसको प्रेस करेंगे तो जो लिखेंगे वो स्मॉल हो जाता है, फिर प्रेस करेंगे वो फिर कैपिटल हो जाएगा, तो इसे कहते हैं टॉगल बटन। तो इसी तरह ये टॉगल वर्ड रैप है, यानी कि एक दफा ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो ये वर्ड रैप हो जाएगा, दोबारा ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। तो इस तरह ऑल्ट जी करके आप इसको वर्ड रैप कर सकते हैं ताकि आपको सारा विजिबल हो। तो ये एक एडिटर की ऑप्शन थी, इसका आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा आज हमने देखना था सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। सिमेंटिक टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनके टैग के नेम से ही उनका मीनिंग वाज़ेह हो जाता है। अब कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं ज़्यादातर जो बल्कि वेबसाइट्स हैं उनके ना कुछ सेक्शंस वगैरह होते हैं। अब ये देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ इधर, मैं द्राज ओपन कर लेता हूँ, द्राज.pk। अब इसको मैंने ओपन किया है और इसके अलावा मैं ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल IT-Hyde.pk है, आई थिंक IT-Hyde, ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी साइट IT-Hyde.com है। इसको ओपन कर लिया। अब ये देखिए जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं ना उसके नॉर्मली 2-3 सेक्शन होते हैं कॉमन। ये पहला सेक्शन होता है हेडर का, ये देखिए ये जो ऊपर है ना ये हेडर है जिसके अंदर लोगो होता है, ये मेन्यूज होते हैं, ये हेडर है।
ये हेडर है, उसके बाद ये मेन बॉडी एरिया होता है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए हैं। ये देखें, ये पहला सेक्शन है जिसमें कंपनी का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ये इनकी को हाइलाइट्स हैं, इसके बाद ये पिक्चर गैलरी है, तो इसके बाद ये एंड पे देखें नीचे जो सा ना ये एक फुटर एरिया है, इसे कहते हैं फुटर एरिया। ये नॉर्मली वेबसाइट्स, हर वेबसाइट्स पे होती हैं। जिस तरह ये दराज आपने ओपन किया, देखिए ये ऊपर हेडर है, इसके अंदर ये देखिए लोगो है, ये सर्च बार है, ये मेन्यूज है, ये हेडर है। अब ये जो है ना ये मेन एरिया है। अब इसमें सेक्शन बने हुए हैं, ये देखिए इसमें इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एंड पे ये फुटर एरिया है। फुटर में नॉर्मली ये तमाम पेजेस के लिंक भी होते हैं और कॉन्टेक्ट या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में होती है ना, वो होती है, इसे फुटर कहते हैं। तो हर वेबसाइट जो सी है ना वो इन हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। अब इनके जो है ना हमारे पास वो सिमेंटिक टैग्स भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने अगर हेडर में कुछ लिखना है तो आपने क्या करना है, हेडर टैग ओपन करना है, हेडर, और इसके अंदर आपने अगर मेन्यूज बनाने हैं, फ्यूचर में हम मेन्यूज बनाएंगे ना, तो आपने हेडर के अंदर बनाने हैं। इसके अंदर फिलहाल मैं H1 बना लेता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ जी गुजरात यूनिवर्सिटी। अब ये जो सिर्फ हेडर से कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं होनी, ये सिमेंटिक टैग्स है, यानी कि ये उसके लिए है सर्च इंजन के लिए। सर्च इंजन को पता लग जाएगा कि अच्छा ये हेडर एरिया है, ये आपका मेन एरिया है, ये फुटर एरिया है। उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है ना वो बढ़ेगी। तो हेडर एरिया में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह एक आपके पास ये टैग है जी मेन। मेन के अंदर अब आप इसको इधर से कट करके मेन, और इधर जो है ना वो आप इसको पेस्ट कर दें। अब ये आपका मेन एरिया बन गया आपकी वेबसाइट का, ये मेन एरिया हो गया। ये ऊपर जो है ना हेडर है। इसी तरह आप नीचे जो है ना वो एक बना सकते हैं फुटर। अब इसके अंदर फुटर के अंदर आप नीचे वो जो पेजेस है जिस तरह के एरिया ना वो बना सकते हैं। अब ये देखिए ये जो टैग है, इस टैग से जाहिर है कि भाई ये फुटर है, इसका मतलब है कि ये बॉटम वाला एरिया है, ठीक है कि नहीं। ये मेन है। अब मेन के अंदर अगर आपकी वेबसाइट के मुख्तलिफ सेक्शन है तो आप एक सेक्शन टैग जो है वो बना सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर आप पहला सेक्शन लिख लें, दोबारा सेक्शन बना के उसके अंदर सेकंड वाला सेक्शन, इस तरह आप इसमें सेक्शन भी बना सकते हैं। तो ये जो टैग्स है हेडर, फुटर, मेन, सेक्शन, ये सिमेंटिक टैग्स हैं। इनके नाम से जाहिर है कि इनका क्या मकसद है। जबकि ये जो टैग है स्पैन, अब स्पैन के नाम से नहीं जाहिर हो रहा कि ये करता क्या है, ठीक है कि नहीं। तो ये नॉन सिमेंटिक टैग्स हैं। तो फ्यूचर में जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाएंगे तो आपने याद रखना है, जो हेडर बनाएंगे तो हेडर टैग्स के अंदर बनाएंगे, फिर उसके बाद मेन टैग शुरू करेंगे, उसके अंदर जो आपका पेज का जो मेन एरिया है वो डिजाइन करेंगे, और फुटर टैग के अंदर हम अपनी जो वेबसाइट है ना उसका फुटर बनाया करेंगे। तो ये इस तरह मेन आपने स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट का डिजाइन करना है ताकि प्रॉपर वो जो है ना रैंकिंग हो आपकी वेबसाइट की। तो उम्मीद है आपको सिमेंटिक टैग्स की और ये जो टिप्स आज हमने डिस्कस की हैं उनकी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।